बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम भूगोल में ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और जो भी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्वालामुखी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। और साथ में जो भी नए चैनल व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो बेहतरीन वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ए है भूकंप, बी है ओजोन गैस, सी है हमारा ज्वालामुखी और डी है नदियाँ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बी, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोलकीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। और सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ए ऑप्शन है हमारा जागृत ज्वालामुखी, बी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी है मृत ज्वालामुखी और डी है यौगिक ज्वालामुखी। तो आपका डी नहीं होगा, आपका बाकी तीन होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कह रहा कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? ए जागृत ज्वालामुखी, बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी और डी शांत ज्वालामुखी। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? ए जागृत ज्वालामुखी, बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी शांत ज्वालामुखी और डी मृत ज्वालामुखी। तो ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ए मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सी सक्रिय ज्वालामुखी और डी निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो आपका है ऑप्शन बी होगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन ए है हमारा मैग्मा, ऑप्शन बी है मैक्यूस, ऑप्शन सी है मार्स और ऑप्शन डी है मेसेटा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि पल आशु की उत्पत्ति होती है कब होती है? ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय और डी आपका पर्वत निर्माण के समय। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं? ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी का। अगला क्वेश्चन देखें, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ए पायरोक्लास्ट, बी आपका ब्रेशिया, सी लेपिली, डी स्कोरिया। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, केटर और काल्डेरा स्थलीकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए उल्कापात से, बी ज्वालामुखी क्रिया से, सी पवन क्रिया से और डी हिमानी क्रिया से। दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है हमारा, ज्वालामुखी क्रिया से। अगर निम्नलिखित में से कौन सी स्थलीकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ए क्रेटर, बी काल्डेरा, सी मेसर और डी है फ्योर्ड। तो उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थलाकृति
का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ए लावा पठार से, बी लावा मैदान, सी सिल और डाइक, और डी आपका है विसर्प। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विसर्प। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित वायुवर्ती स्थलाकृति, बी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, सी तटीय स्थलाकृति, और डी का हिमनद निर्मित स्थलाकृति। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। कल्डेरा संबंधित है, कल्डेरा का संबंध ज्वालामुखी से वो पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आग्नेय वलय किसे कहा जाता है? ए अंटार्कटिक परिमेखला को, बी हिंद परिमेखला को, सी प्रशांत परिमेखला को, और डी आर्कटिक परिमेखला को। दोस्तों राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, या महाद्वीपीय प्रवाह से? तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखें, पैनपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, बी इसके साथ समानता गेसर पाए जाते हैं, सी पैंडगॉट यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क पाए जाते हैं, और डी सभी। दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसमें, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत सागर में पाए जाते हैं, यानी प्रशांत सागर के आसपास, यानी ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं? ए रचनात्मक प्लेट किनारों पर, बी भ्रंश मेखला के सहारे, सी मोड़दार मेखला के सहारे, और डी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ए प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, बी गहन सागरी मैदानों में, सी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, और डी मैदानी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटियों को क्या कहा जाता है? ए नुइस अर्डेंटे, बी आपका हार्नितो, सी आपका अग्नि श्रृंखला, और डी आपका सोल्फ तारा। दोस्तों राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए मध्य महाद्वीपीय पेटी, बी मध्य अटलांटिक पेटी, सी परिप्रशांत पेटी, और डी आपका अफ्रीका की भ्रंश घाटी। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा परिप्रशांत पेटी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ए माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, सी माउंट ब्लैक, और डी आपका माउंट किलिमंजारो। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपका ए जापान में, बी फिलीपींस में, सी इक्वाडोर में, और डी आपका हवाई द्वीप में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ए जागृत, बी सुषुप्त, सी मृत और शांत, और डी में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा। अगला देखिए, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली में, तंजानिया में, मैक्सिको में, संयुक्त अमेरिका में। दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला देखें, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ए इटली, बी जापान, सी कीनिया, और डी आपका मैक्सिको। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एटना, क्राकाटाओ, सी आपका स्ट्रोम्बोली, और डी आपका है वेसुवियस। दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, फौसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एयरबस
ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप, और बीटी आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ऑप्शन सी राइट हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी पे, सिप्सली में, सी आपका कोर्सिका पे, और ये त्रिस्टान डी कुंडा कुन्हा पे। तो ऑप्शन बी राइट हमारा आंसर। अंदर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा, एंडीज, वेसुवियस और वासजेज। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी डी होगा। अगर देखें, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्या नाम? इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो मैक्सिको में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, मैनालुआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का? 20, प्रस्तुत ज्वालामुखी, सिमरत ज्वालामुखी, और डी आपका ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, क्राकोटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस द्वीप समूह में स्थित है? ए पापुआ न्यू गिनी में, और स्प्रेटली द्वीप समूह में, इंडोनेशिया में, पश्चिम द्वीप समूह में। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एटना इटली में, फ्यूजायामा जापान में, पोपा आपका म्यांमार में, और डी आपका क्रेटाटायो मलेशिया में। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा हमारा इसमें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। और दोस्तों से अधिक से शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उसको इन सब चीज़ों का अच्छा से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।